हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट आज हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही जो कैटलिस्ट पढ़ रहे थे हम थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो चीज होती है हमारी, एक तो कैटलिस्ट के अंदर होती है एक्टिविटी, एक होती है सिलेक्टिविटी। सबसे पहले हम एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटी एक्टिविटी तो दो एक्टिविटी होती है जो हमारी किसी भी चीज की, किसी मॉलिक्यूल्स की, कोई भी चीज होती है हमारी। द एक्टिविटी इज ए एबिलिटी टू accretion to the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द एक्टिविटी एक्टिवेट टू केमिकल रिएक्शन हाई 10 इज हाई, ठीक है। तो एक्टिविटी इतनी हाई हो जाती है 10 टाइम्स इन सर्टेन टाइम्स सर्टेन इन रिएक्शन, ठीक है। ये होती है हमारी एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी को एक तो होती है, फिर होती है हमारी सेलेक्टिविटी। ठीक है। सेलेक्टिविटी क्या होती है? जब हम किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, रिएक्टेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, उसके सेलेक्टिविटी की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो उसमें हम इस तरह देखते हैं। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम जो हमारी हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इन प्रेजेंस प्लेटिनम जो कैटलिस्ट होता है बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, मतलब बहुत ही ज्वलनशील एक्सप्लोसिव वॉयलेंस होता है, बहुत सी एक्सप्लोसिव विस्फोटक होता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है, ठीक है। ज्वलनशील होता है। अगर हम इसकी प्लेटिनम को करें, अगर हम प्लेटिनम को छोड़कर इन इन अब्सेंस ऑफ प्लेटी, तो रिएक्शन क्या होती? रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि तो रिएक्शन नहीं होती, वो स्टोर फॉर्म में रखी रहती है। H2 और हाइड्रोजन के फॉर्म में कोई भी रिएक्शन नहीं होती, स्टोर्ड फॉर्म में रहती, ठीक है। स्टोर्ड फॉर्म में रहती। तो प्लेटिनम किसी भी सिलेक्टिव एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एक होती है हमारी सिलेक्टिविटी, ठीक है। ये तो हमारी एक्टिविटी होगी। अब देखते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, ठीक है। कोई भी जो भी हमारा जो एबिलिटी होती है कैटलिस्ट की, दो जो होती है द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट
is a particular product form। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाने में क्या यूज करा, तो एबिलिटी ऑफ जो कैटलिस्ट की होती है सिलेक्टिविटी में, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाने में फॉर्म होता है। ठीक है, एक्सक्लूड होता है इसके अंदर हम एक्सक्लूडिंग अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कैटलिस्ट से सेलेक्टिव कैटलिस्ट से पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है, नॉर्मल हेप्टेन होती है, तो नॉर्मल हेप्टेन से हम प्लेटिनम की उत्तेजन टोल्यूइन बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह टोल्यूइन बन सकती है, ये थी टोल्यूइन। ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर एल्डिहाइड से ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर BiMO और ठीक, इससे एल्डिहाइड से बना सकते हैं CH डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बना सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट की से हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बना सके, ऐसी फॉर्म को हम सेलेक्टिविटी कहेंगे। एक्सक्लूडिंग अदर प्रोडक्ट्स मतलब जिससे अदर प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, अन्य प्रोडक्ट से हम रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल हेफ्टेन से प्लेटिनम कैटलिस्ट टोल्यूइन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी के अंदर हम इसके अंदर इंडस्ट्रियल फॉर्म में बहुत से कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसके नाम फोर्स होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, उसे भी हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जैसे सेफ सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट बाय ज्यूलेट्स, सेफ सेलेक्टिविटी बाय जियोलाइट्स। जियोलाइट्स का यूज हम सेप ऑफ सेलेक्टिविटी क्यों किया जाता है, इसके अंदर हम किसी भी, मान लो कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो उसके अंदर करते हैं हम जो भी द catalytic reactions in which in the porous structures of molecules and reactants in size of 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 reactant and molecules and catalysis in porous structures। porous structures होती मॉलिक्यूल की और रिएक्टेंट की, और उसकी प्रोडक्ट की, तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, पोरस जो उसके अंदर छिद्र होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का साइज और रिएक्टेंट का साइज की मॉलिक्यूल की साइज की, जर्नल का साइज होता है, जर्नली जर्नली साइज होता है इनका 240 से 740 pm होता है। ठीक है, ना साइज होता है। ठीक है, जियोलाइट्स इंडस्ट्रियल फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, जियोलाइट्स इज फॉर्म हनी कॉम फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर इन वैक्यूम प्रेजेंट इन
वाटर लॉस्ट, ठीक है, वैक्यूम प्रेजेंट होती है और इसके अंदर वाटर को सोखा लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, इसके ठीक है, इसकी हम यूज करते हैं। एक होता है GSM-5। ये GSM-5 जो होता है जियोलाइट ऑफ मोलिकुलर प्रोसाइट होता है, ये भी यूज भी ये होता है पेट्रोल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे हम कोई भी जियोलाइट्स होता है वो पोरस स्ट्रक्चर और वैक्यूम होता है, ये भी पेट्रोल इंडस्ट्री में बोरोसाइट स्ट्रक्चर होती है, इससे हम बना सकते हैं। जैसे ठीक है, अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन्स बनाने में, ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी होगी। इसके अंदर सेफ सिलेक्टिव जियोलाइट्स होगी, कैटलिस्ट जो रिएक्शंस होती है हमारी पोरस पे स्ट्रक्चर पे मोलिकुलर स्ट्रक्चर और रिएक्शन पे उसके साइज पे डिपेंड्स करती है। वो कैटलिस्ट का पोर्स होती है उसका स्ट्रक्चर कैसी होती है। जनरली साइज इसका 240 से 740 पीएम होता है। जियोलाइट्स फ्रॉम हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर, जैसे क्या मधुमक्खी का छत्ते न्यूमेर स्ट्रक्चर होती है इसकी, वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम प्रेजेंट किया जाता है और जिससे वाटर को क्या सोख दिया जाता है, ठीक है, जब इसका यूज किया जाता है पेंडुलम स्टैंडिंग, ठीक है। तो इस तरह हम एक्टिविटी सिलेक्टिविटी को यूज करते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। बस यहीं तक था हम, उसके बाद हम इसके अंदर कैटलिस्ट की पढ़ेंगे, इसके बारे में जो थ्योरी पढ़ेंगे कैटलिस्ट की जो एब्जॉर्प्शन के अंदर आती है।